नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है। हमारा नॉर्थ ईस्ट इसका सबसे डाइवर्स हिस्सा है। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों से क्षेत्र के विकास को लेकर 6 वादे किए। गौतम अडानी ने अगले 10 साल में अपने ग्रुप से पूर्वोत्तर में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की। राजस्थान से अब तक 301 घुसपैठिए भेजे गए। राजस्थान से अब तक 14 से 23 मई तक 301 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजा गया है। दूसरे राउंड में आज सुबह जोधपुर एयरपोर्ट से 153 बांग्लादेशियों को एयर इंडिया के विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजा गया। वहां से सीमा सुरक्षा बल इन सभी को बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई करेगी। पहले राउंड में 14 मई को 148 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया था। बांग्लादेश सरकार को भी उनके नागरिकों की जानकारी दी गई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार हरकत में आई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिलों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को ढूंढने को कहा था। इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ में घायलों का 7 दिन तक होगा फ्री इलाज। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में घायलों को बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शुक्रवार को घोषणा की है कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का 7 दिनों तक आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में फ्री इलाज होगा। प्रदेश में 807 से अधिक आयुष्मान से जुड़े अस्पताल हैं। मंत्री बिहारी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को हादसे में चोट लगती है तो उसे 1,50,000 तक का इलाज मिलेगा। अगर एक ही परिवार के 2 सदस्य घायल होते हैं तो उन्हें 3 लाख और 3 सदस्य घायल होते हैं तो 4,50,00,000 तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। नकदी रहित उपचार स्कीम आज यानी 23 मई 2025 से लागू होगी। काशी के मुस्लिम इलाकों में 12 दिन घूमी यूट्यूबर ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट ज्योति मल्होत्रा वाराणसी के मुस्लिम इलाकों में 12 दिन घूमी। यहाँ वह मुस्लिम लोगों से अस्सलाम वालेकुम कहकर मिलती थी। 15 मई को ज्योति मल्होत्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अभी NIA समेत कई जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। उसके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर काशी के 2 वीडियो मिले हैं। विमान में चीख पुकार फिर भी PA ने नहीं दी परमिशन। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट 21 मई को ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी। इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। हालांकि पाकिस्तान ने मना कर दिया। न्यूज एजेंसी PTI ने 22 मई को सूत्रों के हवाले से बताया कि इंडिगो फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी तब पायलट ने हल्का टर्बुलेंस महसूस किया। उन्होंने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की परमिशन मांगी। लाहौर ATC ने पायलट को साफ मना कर दिया, जिसके कारण फ्लाइट को अपने तय रूट पर आगे बढ़ना पड़ा। आगे जाकर फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। पायलट ने श्रीनगर ATC को जानकारी दी और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। लैंडिंग के बाद देखा गया कि फ्लाइट का अगला हिस्सा टूट गया था। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुरक्षित वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया और अंतरिम रोक लगाने की मांग की। उधर केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी। आखिरी दिन बहस सरकार की उस दलील के आसपास रही जिसमें कहा कि गया कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए यह मौलिक अधिकार नहीं है। सोने का दाम 300 रुपए बढ़कर 95,516 पर पहुंचा। सोने चांदी के दाम में आज यानी शुक्रवार 23 मई को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 299 रुपए बढ़कर 95,516 रुपए पर पहुंच गया है। कल यह 95,516 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की कीमत भी आज 1,135 रुपए बढ़कर 97,654 रुपए पर पहुंच गई है। कल चांदी 96,519 रुपए किलो थी। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 रुपए और 28 मार्च को 90,119 रुपए किलो था। चांदी ने 1,09,34 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। राजस्थान में आंधी बारिश से पेड़ और टीन शेड उखड़े। भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर के समय जोधपुर में ट्रैफिक सिग्नल फ्री कर दिया गया है।
कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि आने वाले दिनों में हीट वेव और तेज चलने की चेतावनी जारी की गई है। लू की चपेट में आने वालों के लिए हॉस्पिटल में अलग से वार्ड बनाया गया है, जहां एसी, कूलर, दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है। गुरुवार शाम अचानक भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के आसपास मौसम बदला। भीलवाड़ में तेज आंधी बारिश से पेड़ और घर में लगे सोलर प्लेट तक उखड़ गए। चित्तौड़गढ़ के साड़ास गांव में तेज हवा से दीवार गिरी और मां बेटे की मौत हो गई। 27 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद जवानों का जश्न। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर जिस नक्सली बसवा राजू का एनकाउंटर किया गया, उस पर 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इस नक्सल ऑपरेशन की सफलता का जश्न डीआरजी के जवान नाच गाकर और रंग गुलाल खेलकर मना रहे हैं। ऑपरेशन से लौटने पर परिजनों ने सुरक्षा बलों की आरती उतारी। बसवा राजू देश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड नक्सली था। 6 राज्यों की पुलिस को इसकी तलाश थी। अंततः अबूझमाड़ में डीआरजी जवानों के हाथों बसवा राजू मारा गया। इसके साथ ही अन्य 26 और नक्सली मारे गए हैं। इनमें 25 लाख का इनामी जंगू भी शामिल है। एशिया में बढ़ रहे कोरोना केस, भारत में कितना खतरा। सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग एशियाई देशों में कोरोना फिर लौट आया है। सिंगापुर में 13 मई तक कोरोना के 14,200 और थाईलैंड में 17 मई तक 33,030 नए मरीज मिले हैं। हांगकांग में 10 मई तक 1,042 नए केस दर्ज किए गए। भारत में भी 12 मई के बाद से केस बढ़े हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। 19 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए, उसके मुताबिक देश में एक्टिव केस 257 हैं। मुंबई में 2 मरीजों की मौत की खबर भी आई है। हालांकि एक्सपर्ट्स कोरोना के इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे हैं। राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर आज स्थापित होगा राम दरबार। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्रतिमा की स्थापना 23 मई को होगी। इसे जयपुर में तैयार किया गया है। मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनी है। इसमें भगवान श्री राम और सीता सिंहासन पर विराजमान हैं। भरत और हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों के पास बैठे हैं। वहीं लक्ष्मण और शत्रुघ्न भगवान राम के पीछे खड़े होकर चंवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। मूर्ति की प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 3 से 5 जून तक होना है। आईएसआई एजेंट शाकिर ने झट रंधावा बनकर ज्योति को फंसाया। मैं 2 बार पाकिस्तान गई। दानिश के कहने पर अली अहवान से मिली। अली ने मुझे पाकिस्तान में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अफसरों से मिलवाया। वहीं शाकिर से मिली। मैंने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया। मेरे मोबाइल में शाकिर का नंबर झट रंधावा के नाम से सेव है। ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को शक न हो। सूत्रों के मुताबिक जासूसी के आरोप में अरेस्ट हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा ने एजेंसी के सामने ये कबूल किया है। इस कबूलनामे में 2 नाम खास हैं, दानिश और शाकिर। दानिश दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का अफसर था, जिसे 13 मई को भारत सरकार ने देश छोड़ने के लिए कह दिया था। झारखंड में लगातार 28 मई तक बारिश का अलर्ट। झारखंड में गरज के साथ बारिश और आंधी का चलना फिलहाल जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लगातार 28 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवा के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। बीबीसी बांग्ला सर्विस ने गुरुवार देर रात छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख एनहिद इस्लाम के हवाले से यह जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। सुकमा पुलिस ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। मामला किस्टाराम थाना क्षेत्र का है। पुलिस सूचना मिली थी कि किस्टाराम के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद है। इसी आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा की संयुक्त टीम के करीब 500 जवानों को सर्च ऑपरेशन पर निकाला गया। जब जवान मौके पर पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोलियों का जवाब दिया। 1000 महिलाएं संभालेंगी पीएम के प्रोग्राम की व्यवस्था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भोपाल आएंगे। भोपाल के जंबूरी मैदान पर 31 मई को वे महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में होगी। बीजेपी की करीब 1000 महिला कार्यकर्ता
इस कार्यक्रम की व्यवस्थाएं संभालेंगी। बीजेपी ने भोपाल के सभी 31 मंडलों से 35 सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार करवा रही है। इन महिलाओं में बीजेपी की बूथ समितियों में शामिल महिला कार्यकर्ताओं से लेकर मंडल समिति, पार्षद और पार्टी में काम कर रही महिला कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। पहली बार मॉल में खुलेंगी कंपोजिट शराब की दुकानें। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने नई उत्पाद नीति की अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार राज्य में पहली बार मॉल में कंपोजिट शराब की दुकान खुलेगी। इसके माध्यम से देशी और मसालेदार देशी शराब भी मॉल में उपलब्ध हो सकेगी। इसके पहले मॉल में सिर्फ विदेशी शराब की दुकान का ही लाइसेंस दिया गया था। सभी तरह की शराब मिलेगी। सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुली रहेगी दुकान। वाराणसी के जासूस का पाकिस्तानी अफसर की पत्नी से कनेक्शन। यूपी एटीएस ने वाराणसी के हनुमान फाटक से मोहम्मद तुफैल को अरेस्ट किया है। तुफैल पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। एक साल में उसने 600 पाकिस्तानियों से संपर्क किए थे। वह पाकिस्तानी अधिकारी की पत्नी से घंटों व्हाट्सएप पर बात करता था। तुफैल ने उसे दिल्ली के राजघाट, रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला, निजामुद्दीन औलिया के वीडियो भेजे। इसके अलावा काशी के नमो घाट और ज्ञानवापी से जुड़े कंटेंट भी शेयर किए। पूछताछ में सामने आया कि तुफैल धार्मिक यात्राओं के बहाने देश भर में पाकिस्तानी उलेमाओं की मजलिस में शामिल होता और उनकी तकरीरें सुनता था। गुरुग्राम में कोरोना का तीसरा केस मिला। गुरुग्राम में कोरोना मरीज मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को 45 साल का एक और व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव मिला है। पीड़ित मरीज वजीराबाद सेक्टर 52 का रहने वाला है। करीब 2.5 साल बाद फिर से कोरोना के 3 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इन मामलों ने स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है और शहर में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वायरल होने की चाहजान जोखिम में डाल रहे युवा कोडरमा के जवाहर घाटी रेलवे पुल पर युवाओं द्वारा रील्स बनाने का मामला सामने आया है। ट्रैक पर ट्रेन आने की स्थिति में बचने के लिए दोनों तरफ 100 मीटर तक जाना होगा। रेलवे ने पहले ही लोगों को ट्रैक से दूर रहने की सलाह दी है। यह पुल कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के तिलैया डैम पर स्थित है। NH-20 का रांची पटना मुख्य मार्ग भी इसके पास से गुजरता है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए सड़क किनारे जंगल में रोड बना हुआ है। पंजाब के कर्नल मनप्रीत सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र भारतीय सेना के वीर अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर अमर वीरों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अद्वितीय वीरता, नेतृत्व और साहस का परिचय देने के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। कर्नल मनप्रीत सिंह भारतीय सेना की सिख लाइट इन्फेंट्री 19 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे और पंजाब के अमृतसर जिले के निवासी थे। वर्तमान में उनका परिवार न्यू चंडीगढ़ में बसा हुआ है और हर साल उनकी बरसी पर शहीदी समागम का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरी।